इस वक्त मैं क्वांटम पब्लिक स्कूल में हूँ। देखिए किस तरीके से आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगा है। आप तो जानते हैं कि जब भी शिक्षा में कोई अलग दिखाता है करता है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसे दिखाया जाए, और इसी कोशिश में आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है। किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और गोरखपुर वालों को आज क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा पहले साइंस एग्जीबिशन में। किसी ने एक बात कही है कि छोटे घरों से निकलकर, छोटे परिवारों से निकलकर बड़ा नाम बनाएंगे। ये क्वांटम स्कूल के बच्चे हैं, कुछ अलग करते दिखाते जाएंगे। इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आज फिर यहाँ पे आया हूँ। आप तो जानते होंगे कि आज जिस तरीके से विज्ञान का युग है, कई ऐसे बच्चे हैं जो आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच रखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी सोच रखते हैं। आज उन्हीं को दिखाने हम आए हैं क्वांटम पब्लिक स्कूल मिसरौली में। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, इसकी बानगी आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, क्या बनाए हो आप? पहले मुझे आप दिखाओ। सर ये पूरा वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग मॉडल है। अच्छा। इसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक का पेपर की कटिंग है, पेपर के पीसेस हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके? यस सर। कैसे? सर इसमें हम ये कुछ पेपर के पीसेस डालेंगे और इसको हम जलाएंगे। जब जलाएंगे तो इससे जो फोटो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को ये सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फिर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कैपेसिटर स्टोर करेंगे टेम्परेरीली, और फिर उसके बाद ये बल्ब में जाएंगे और बल्ब ग्लो करेगा। उस यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे बल्ब? यस सर। अच्छा, देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। पहले थोड़ा सा हम भी देख लें। इसके बाद होगा, इसके बाद ये हमने प्लास्टिक या पेपर के वेस्ट को जलाया, तो इससे जो फोटो एनर्जी निकल रही है उसको ये सोलर पैनल्स, जैसे हम जनरली सोलर सेल कहते हैं, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से होते हुए कैपेसिटर में जा रहे हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ समय तक अपने अंदर टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। फिर जाकर यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बल्ब में जा रही है, जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर बाई चांस मान लीजिए जो हमारी ये फ्लेम है ये अभी बुझ गई है, लेकिन जो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, जिससे कि ये फ्लेम बुझने के बाद भी बल्ब कुछ समय तक ग्लो करेगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस प्रोजेक्ट में जो हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो है इससे निकलने वाली पॉल्यूशन यानी एयर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड काफी बड़ी मात्रा में निकल रही है। तो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ये फिल्टर में भेजा, जिसमें फिल्टर में यहाँ आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिल्टर हो रही है और यहाँ से इको फ्रेंडली गैस बन करके बाहर निकल रही है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। ये टोटली एक सेफ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इससे क्या आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? सब फायदा ही फायदा है। आज के टाइम में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिल तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में बढ़ते जा रहा है। जो हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो बिल का मीटर ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि डीजल और ये इनका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। हाँ। तो ऐसे केस में जो प्लास्टिक है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस बिल को भी कम कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी आर्थिक मदद। और आप ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है और एयर फिल्टर होते होते, और जब आप यहाँ पे लाइट किस तरीके से बन रही है, वेरी यूनिक है, बहुत शानदार है। आपका बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे तरीके से। इधर क्या है थोड़ा ये दिखाइए मुझे। सर ये एक रोबोटिक है, इसको हमने एक स्टीयरिंग कार बनाई है।
ये इसका कंट्रोलर है, पूरा कंट्रोलर इसी से होता है। ये कनेक्टर है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं इसके। इसमें हमने 2 मोटर लगाए हैं। आगे की तरफ ये स्टीयरिंग है, इसका ये स्टीयरिंग है जिससे हम रोटेट करेंगे इसे। ये आपने बनाया है अच्छे तरीके यस से? सर। अच्छा, तो कितने दिन की मेहनत है ये हमने 2 दिन में बनाया है। 2 दिन में। तो सोचिए किस तरीके से यहाँ के बच्चे अलग करते हैं, यूनिक करते हैं। इसकी बानगी आप देखेंगे यहाँ से वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग मॉडल आपने देखा, साथ ही किस तरीके से रोबोटिक्स का यूज करके इन्होंने अच्छे तरीके से एक ऐसा यंत्र बना दिया जो। खुशी यादव। क्या बनाया है आपने? डे एंड नाइट वर्किंग अच्छा, मॉडल। कैसे क्या चीजें दिखाने की कोशिश की हैं? The bright bulb is the sun's and this globes in our earth. As you can see, the lights, these sides, the globes creating day and lights, while the other sides shadows, which is nights. As the earth spins west to east, the places on the earth. The dark side move toward the lights, resulting is the sunrise, and the away from the right, resulting in sunsets. Therefore, the daily rotation, the earth is tides axis creates the continuous circles of day and nights. यानी आपने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से दिन और रात होते हैं। Yes, sir. यही दिखाने की कोशिश। Yes, sir. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? Good morning, sir. Myself is Sana Praveen. क्या आपने दिखाने की कोशिश की है इसमें? This is my working model of human heart. Yes, sir. ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में होते हैं और थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ। और ये दिन में 1 मिनट में 72 बार ये पंप ये बीट होता है। और 72 बार धड़कता है। हाँ, और पूरे दिन में अराउंड 1000 बार ये पंप होता है, कुछ इस तरह। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से हमारी धड़कन चलती है, यही दिखाने की कोशिश है कि यस सर। अगर ये बंद हो जाए तो हमारा जो शरीर है व्यर्थ है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत शानदार। आप इसका इंटरनल पार्ट भी देख सकते हैं। ये हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से मेन वेन से आता है राइट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारे लंग्स में। उसके बाद यहाँ फिल्टर होता है और ऑक्सीजन का जो हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिल्टर होता है लंग्स के पास और उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी में जाता है। ये ऐसे काम करता है सर हमारा हार्ट। ये देखिए किस तरीके से अपना हार्ट काम करता है, इसे दिखाने की कोशिश में है। बहुत अच्छा आप लोग बनाया है, बहुत शानदार तरीके से समझाया भी। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हेमोडायलिसिस वर्किंग मॉडल इन्होंने बनाया है, किस तरीके से डायलिसिस होता है आप सभी जानते होंगे। पहले क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश किया है? सबसे पहले क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ श्वेता यादव। थोड़ा और तेज बोलिए। क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। क्या दिखाने की कोशिश की आपने? इसमें दिखाने की ये कोशिश किया गया है जैसे किसी भी पर्सन के किडनी खराब हो जाए और जैसे वो लास्ट स्टेज पे हो। हाँ। और उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए ये इस मशीन को बनाया गया है और इस तरह ऐसे काम करेगा। तो आप देखिए किस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कोई नहीं, उनकी अगर दोनों किडनी खराब हो जाए और ब्लड को फिल्टर ना कर सके तो इसका यूज हम करते हैं। ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड को ये कलेक्ट करेगा और यहाँ पे लेकर जाएगा डायलेसर में। इसको फिल्टर भी बोलते हैं। यहाँ से ब्लड को फिल्टर करेगा और ये एयर के थ्रू यहाँ से बॉडी में वेंस के थ्रू वापस ब्लड को ले जाएगा। और ये जितने भी मॉनिटर्स लगे हुए हैं ये हमें ये दर्शाएगा कि ब्लड कितने तेज़ी से फ्लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ये दिखाने की कोशिश की है जब आपकी किडनी खराब होती है या किसी की किडनी खराब होती है तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करके फिर से वो रिसाइकल किया जाता है। सही है? ये चीज़ सपना डॉक्टर बनने का है क्या? यस। इसीलिए इन्होंने दिखाने को बहुत बढ़िया बनाया। आपने आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? Good morning, sir. Myself Samiksha Misra from class 10th. हाँ बोलिए। Today I am here to represent my 3D model of animal cell and plant cell. This is animal cell and this is plant cell. इसमें कुछ differences भी हैं, जैसे कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। अच्छा, आपने डिफरेंशिएट किया है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है? हाँ, अच्छा। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये एनिमल और ह्यूमंस दोनों में पाए जाते हैं। क्या अंतर है वैसे?
क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जैसे कि इसमें सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका आउटर लेयर, सेल वॉल नहीं होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर भी है, ये पावर हाउस होता है सेल का। और राइबोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे जैसे कि रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्रोटीन हाउस होते हैं सेल के। यानी कह सकते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप ज़्यादा दिन से खा नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, तो इसी से मिलती है। जी हाँ, ये सेल के पावर हाउस होते हैं, सेल्स के पावर हाउस होते हैं, और ये चीज़ें इसमें भी हैं, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, इधर आइए। हेल्दी स्पॉइल, क्या नाम है आपका सबसे पहले? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुकन्या मिश्रा फ्रॉम क्लास 10th। क्या दिखाने की कोशिश की है सुकन्या आपने? आई एम रिप्रेजेंटिंग हेल्दी एंड स्पॉइल्ड ह्यूमन लंग्स। मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्मोक और एक्सटर्नल पॉल्यूशन से किस तरीके से हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं और उनका जो सांस लेने का एबिलिटी है, जो गैस एक्सचेंज का है, वो कैसे खराब हो जाता है। यानी जो सिगरेट पीते हैं, जो ज़्यादा अधिक सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कत होती है, यहाँ दिखाने की कोशिश की है। सही हूँ मैं? यस। क्या चीज़ें कैसे आपने बताने की कोशिश की है? यहाँ मैंने हेल्दी लंग में रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करके दिखाया है, और स्पॉइल्ड लंग के जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी एबिलिटी अपनी खो चुके हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यानी ज़्यादा अगर धूम्रपान करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी, यहाँ तक नहीं जाएगा, यही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से धूम्रपान के बाद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एक लंग्स खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? Morning sir, myself Ananya from class 10th. I am representing today the model of electrolysis of water. इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैसे डिकम्पोज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद वाटर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डबल होते हैं, ऑक्सीजन के सिंगल होते हैं, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कम निकल रहे हैं बबल्स और नेगेटिव से ज़्यादा निकल रहे हैं। हाइड्रोजन के डबल मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ से डबल और बबल्स भी डबल निकल रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल बबल्स निकल रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की, और वाकई में ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जब आप जल में किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे करते हैं, तब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती है, और अंतर आपने बताया है कि ऐसे आप पता कर सकते हो कि क्या चीज़ें हो सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहले भी हमने इसके वीडियो बनाई है, लेकिन इस वक्त मैं साइंस एग्जीबिशन में हूँ। बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट डे भी मनाया जा रहा है, रिजल्ट बट रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच एक मॉडल था, हमें देखना है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम, क्या दिखाने की कोशिश की है आपने? सर, हमने सोलर इरिगेशन वर्किंग मॉडल बनाया है, जो ये जो सोलर पैनल है, सनलाइट जो रोशनी होती है उसको ऑब्जर्व करता है। अच्छा, इसीलिए धूप में हो क्या? यस सर। बिना सर, सोलर लाइट जो है, सोलर पैनल जो है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जो वाटर पंप है वो चलता है, वो इसके वजह से हमारे खेतों में पानी जा रहा है। अच्छा, तो अगर बताइए सर, जैसे कि हमारे इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, जितने भी फार्मर हैं सभी डिपेंड रहना पड़ता है इन लोगों को डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पे। ये बहुत ही कॉस्टली भी है और हार्मफुल भी है, लेकिन जो मैंने ये सोलर इरिगेशन पावर वर्किंग मॉडल बनाया है, और ये जो है इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। यानी आपने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ती है, वो उससे ही कहीं ना कहीं ये मोटर चल रहा है, दिखाने की ये कोशिश। जी सर। और इससे किसको फायदा होगा? फार्मर्स को किस तरीके से फायदा होगा? उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी दिन पहले जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो लोगों को टेंशन हो गई थी, और उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप डीजल पे या पेट्रोल पे निर्भर हैं तो निर्भर मत होइए, सोलर लगवाइए और इससे अपने घर खेत को अच्छा करिए। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बनाया है। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। वेरी गुड, थैंक यू। बगल में साइंस एग्जीबिशन लगा है, लेकिन दूसरी तरफ हम टीचर से भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है सबसे पहले मैम? जी, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। आज कैसा कार्यक्रम था आज यहाँ पे? क्योंकि कई गार्जियन भी आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं,
बच्चों से क्या किस तरीके की बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है? बच्चों पे रिजल्ट पे बात हो रही है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, क्या सीख रहे हैं, उस मामले में हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स शिकायत भी कर रहे हैं, हम लोग भी उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे कहीं क्या सबसे पहले किस तरीके से चैलेंज होता है आप लोगों के लिए पेरेंट्स से बात करना, उन्हें समझाना कि आपके बेटे ने किस तरीके का काम किया, पढ़ाई कैसे की है? सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोग को बच्चों को समझने में होता है, क्योंकि बच्चों को समझने में हम लोग को प्रॉपर टाइम लगता है, और ये जो पेरेंट्स आते हैं वो हम लोग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम बच्चों को कैसे सुधारें। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा ध्यान आपको भी करना चाहिए, फोकस करना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग बच्चों को नहीं दे सकते। जितना टाइम मिलता है हम लोग बच्चों को सॉल्व करवाने में ही लगते हैं कि आप इस तरीके से बैठो, मैनर सीखो, ये सब करते हैं हम लोग। साइंस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बाहर साइंस एग्जीबिशन भी लगा है, लोग देख रहे हैं। तो साइंस एग्जीबिशन बच्चों की आर्ट को प्रोग्रेस करना है, जैसे बच्चे क्या सीख रहे हैं, वो अपने तरह से प्रैक्टिकल में क्या बना रहे हैं, ये सब चीज़ें साइंस एग्जीबिशन में बताया जा रहा है। थैंक यू मैम, ऊपर चलते हैं। तो मैं क्वांटम पब्लिक स्कूल में हूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन बाहर लगा था, अंदर पेरेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, कैसा कार्यक्रम है ये जानने की कोशिश करेंगे। बगल में पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं, तो ये चीजें हैं। पहले मैम सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा सिंह है। मैम किस तरीके की पढ़ाई, हमेशा मैंने पूछा है कि किस तरीके की पढ़ाई, आज कैसा दिन है, आज कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है? फिलहाल तो आज के दिन जो है सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जा रही है, और इस दिन जो है हम बच्चों को एनुअल रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दे रहे हैं। क्या चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के लिए पेरेंट्स से डील करना, पेरेंट्स से बात करना? सर फिलहाल चैलेंजेस तो सर कुछ नहीं होते हैं, पेरेंट्स जब आते हैं यहाँ पे हम उनसे बातें करते हैं, उनके आइडियाज़ हम लेते हैं, कुछ उनसे फीडबैक लेते हैं, और कुछ उन्हें अब बताते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो बताते हैं, अपनी तरफ से फीडबैक्स देते हैं, तो सर इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती है। आप क्या पढ़ाती हैं? सर मैं SST पढ़ाती हूँ। सबसे पहले ये मुझे बताइए, आज किस तरीके की तैयारी यहाँ पे है? पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बीच में बैठ रहे हैं, बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं, क्या उन्हें बता रही हैं? उन्हें बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, हाउ देयर वर्ड्स इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट दे आर डूइंग इन द रिजल्ट एंड स्टडीज़ में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया जा रहा है। उनका बच्चा किस रैंक पर आया है, कितना परसेंटेज लाया, उनको बताया जा रहा है। कई बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, या उन्हें कैसे समझाया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ो? आप उनको कहा जाता है कि जितना भी हम सिखा रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, आप जाकर घर पे थोड़ा रिवाइज करिए, या फिर स्टडीज़ में थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू मैम। क्या सर सबसे पहले आपका स्वागत, क्या नाम है सर? विनोद कुमार पासवान मेरा नाम है। अच्छा सर, ये एक चीज़ मुझे बताइए, डिजिटल बोर्ड पे आज वीडियोस भी लग रहे हैं, तो क्यों एडमिशन ओपन भी है, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिम्मेदारी क्या रहती है आप लोगों की आज की जो हम लोग की जिम्मेदारी है, जो भी बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पेरेंट्स हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, जो सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, उनको हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनको समझाएं, और उनके बीच हम अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएं, ताकि बच्चे का हर तरह से विकास हो। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से रिजल्ट भी यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बगल में वीडियोस भी चल रही है। डिजिटल बोर्ड पे हमने पहले भी यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, तो आपको दिखाया था कि किस तरीके का माहौल रहता है। कई यहाँ पे गार्जियन भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, और कोशिश है कि उनके बच्चे, उनके परिवार के बच्चे यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैम है, मैम से बात करते हैं। मैम सबसे पहले क्या पढ़ाते हो आप? SST और इंग्लिश। अच्छा, आप हो उस दिन जिस दिन पढ़ा रही थी मैप में? अच्छा, एक चीज़ बताइए मैम, आज किस तरीके की तैयारी है? यहाँ पे एग्जीबिशन भी है, साथ में पेरेंट्स आ भी रहे हैं, रिजल्ट जान रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये है कि सारे बच्चे सेटिस्फाई हों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से गेन करके जाएँ, अपना प्रोसेस देख के जाएँ। जिम्मेदारी बेसिकली ये है कि ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा फोकस किया जाए, बच्चे और पेरेंट्स पर, और पेरेंट्स सेटिस्फाई। उस दिन तो गा के आपने बताया था, आज गा के नहीं बताएंगे क्या? तो वो पढ़ाना था ना, वो मेथड था, अब इसमें कैसे गा के बताएं? अच्छा, सबसे पहले मैं जिस तरीके से आपने उस दिन पढ़ा रही थी, कैसे आता है दिमाग में कि ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छा रह जाएगा? पहले से तैयारी रहती है या पहले से तैयारी नहीं रहती है? जैसे जैसे मैं पढ़ाते रहते हैं तो हैबिट हो जाता है कि किसी न्यूमोनिक्स आइडिया से बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। बोर्ड्स में भी वो न्यूमोनिक मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है, इस वजह से सीखते हैं। अच्छा, यानी तुरंत याद हो जाता है? तुरंत नहीं, पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है, और ढूंढ लेते हैं बच्चे, जैसे अगर ज़्यादा सिखाने पर नहीं सीखते हैं बच्चे, तो उसके बाद फिर न्यूमोनिक आइडिया
डेवलप करते हैं। टीचर से पूछ लिया, बच्चों से बात कर ली, अब बारी पेरेंट्स की है। यहाँ पे मैम हैं। सबसे पहले मैम, आज कैसा दिन था यहाँ पे? पेरेंट्स हैं आप, परिवार के साथ आई हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, कैसा रहता है आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है जी स्कूल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण प्रजापति है। अच्छा। मेरी बच्ची 2nd रैंक पे आई है। तो किस तरीके की तैयारी आप लोगों को बताई जा रही है आज की? किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाइए, कैसे कीजिए? बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो अच्छा खासा शिक्षा दिया जा रहा है। मतलब जैसे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से इसी क्लास में, इसी विद्यालय में ही पढ़ते हैं। कितने सालों से? आज 7 साल हो गया। 7 सालों से बच्चे पढ़ते हाँ, हैं? शुरू से इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कैसा यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई की जाती है? मैं आपसे क्वांटम पब्लिक स्कूल में किस तरह अच्छी पढ़ाई की जाती है। बच्चों में क्या ग्रोथ है? ग्रोथ तो अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। बस हम सोचते हैं थोड़ा सा लोग और ध्यान दिए हमारे बच्चे पे कि आगे निकले मेरे बच्चे। तो आपने परिवार कहीं ना कहीं टीचर से बात की? हाँ, टीचर से बात होती रहती है हमेशा। टीचर लोग भी हमको जानते हैं अच्छी तरह, अच्छे से जान गए हैं पूरा। क्योंकि बच्चे मेरे 7 साल से इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स मीटिंग वगैरह कुछ भी पढ़ता तो मैं आती रहती हूँ विद्यालय में। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सबसे पहले? शशिकांत जायसवाल। आज किस तरीके की तैयारी रहती है परिवार वालों की, गार्जियन की, और सुबह ये रहता है कि आज रिजल्ट डे, आज रिजल्ट मिलने वाला है? क्या आपके यहाँ पे कौन पढ़ता है? यहाँ पे मेरे बेटी है, एक बेटा है, दोनों पढ़ते हैं। हाँ। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ। और ठीक ठाक पढ़ाई है। तो क्या दिमाग में कैसे चलता है कि आज जाना है वहाँ पे, ये चीज़ें कैसे क्या चलता है उस समय? हाँ, चल रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छा नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा नरम है, बच्चे थोड़ा मस्तीखोर हैं तो होता ही है। बाकी तो कैसे उन्हें बताते हैं? जब टीचर से आते हैं, बातचीत आप लोग करते हो, तो कैसे डील करते हैं कि कैसे पढ़ाई होगी? वो लोग क्या कहते हैं? मतलब बताया जाता है कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, पढ़ोगे तो क्या होगा, इस तरीके से दिखाया जाता है, तो उनको डर रहता है कि पढ़ना जरूरी है। क्वांटम पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छी पढ़ाई हो रही है? स्कूल बहुत बढ़िया है। हाँ, हमारे क्षेत्र के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कूल है। अब मैं काफ़ी दिनों से नज़र में था कि बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे, और मैं संतुष्ट हूँ स्कूल से। मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सबसे पहले सर, न्यूज़ दस्तक पे स्वागत। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण वर्मा। अच्छा सर, सबसे पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों के लिए? तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं, आप लोगों के लिए किस तरीके का बड़ा दिन रहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जो साल भर का जो शैक्षणिक हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होता है, मान लीजिए इसी के ऊपर सारे बच्चे ये देखते हैं कि मतलब कि हमारा आज क्या, मतलब हमने क्या पाया, क्या नहीं पाया, ये सारा देखने का ये आज आखिरी दिन मान के चलिए, इस पूरे सत्र का ये आखिरी दिन होता है। अब नए सत्र मतलब हमारे शुरुआत हो जाएंगे अब इसके बाद ये होते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है। जैसे जो बच्चा अगले साल मान लीजिए कहीं फर्स्ट आया हो, फिर इस साल क्या है, उसका क्या पोजीशन है, ये देखना पड़ता है कि वो बच्चा फिर वो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कोई बच्चे, यदि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी रैंक पे नहीं आए होंगे, हताश होंगे, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें नए सत्र के लिए है। नए सत्र में वो क्या, मैंने उनके साथ हम कैसा कार्य करें कि वो भी रैंक पे आए। आज क्या क्या कौन कौन से कार्यक्रम थे? जैसे हमारे यहाँ देखिए, पहले तो विज्ञान की प्रदर्शनी लगी हुई है, आपने देखा ही होगा। विज्ञान प्रदर्शनी में मतलब बच्चों ने जो बनाए हैं, मतलब जो भी बना है वो एक सचित्र रूप से देख सकते हैं आप कि टोटल वो जो भी कार्य हुआ है टोटल धरातल पे। मतलब आपने एक सोलर पैनल वाला देखा होगा। अभी आप बता ही रहे थे कि इस समय जो किल्लतें आ रही है, आगे आने वाले समय में लोग सोलर पैनल की तरफ जाने वाले हैं। ये भी चीज़ है। आप भी लगवाएंगे अपने घर पे? नहीं, हम हमारे यहाँ सोलर पैनल ऑलरेडी लगा हुआ है। बिजली के लिए लगा हुआ है। बिजली के लिए लगा हुआ है। सर, ये पूछ रहा है कि अगर आप अपने रिजल्ट डे को और आज के रिजल्ट डे को किस तरीके से देखते हैं? अपना रिजल्ट कैसा था? हमारा कौन सा रिजल्ट है? अच्छा, हम जब पास हो, हम फर्स्ट आते थे हर क्लास में यार। अरे तो बताइए कैसा था उस वक्त, क्या टेंशन होती थी क्या? नहीं, हमारे समय में जो होता था, रिजल्ट जो हमारे समय में आता था, हमारे यहाँ परिणाम जब आते थे तो ये था कि मतलब कि उस एक ऐसा उत्साह होता था कि जैसे हमें ये लगता था कि हाँ आज हमें कुछ मिलेगा। और वही रिजल्ट देखा जाए तो पहले से मान के चले कि हाँ थोड़ा सा उसमें मतलब ये हुआ है, प्रगति की गई है। हम लोग के समय में जो बुक मिलती थी, किताबें कापियाँ मिलती, आज बच्चों को पुरस्कार के रूप में बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं, चाहे जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं इनके कार्य में आने वाली हैं ये सब चीज़ें। आपके समय में नहीं मिलती थी? नहीं, हमारे समय में मिलती थी, बस एक ही बुक मिलती थी, बस ये बात थी। मतलब ये ऐसे नहीं पुरस्कार मिलते थे। अच्छा। हम लोग के जमाने में मतलब ये था कि बस फर्स्ट आ गए, बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। बात हो गई। तो आप देखिए, इस वक्त मैं क्वांटम पब्लिक स्कूल में हूँ, द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है आज यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। क्वांटम पब्लिक स्कूल इन मिट्टी के घरौंदों को संभालता है, उन्हें बड़ा करता है। बड़ा दिन है छात्रों के लिए। आपके लिए कितना बड़ा दिन होगा, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके रिजल्ट का दिन होता था आप कैसा महसूस करते थे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हमारी मुहिम शिक्षा को आगे ले जाने की है। आप भी जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।